हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूं वैभव विश्वकर्मा और लक्ष्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पार्ट 4 को लेकर आए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन के बारे में। इससे पहले हमने 3 वीडियो इसके बना रखे हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड को देखेंगे कि नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे कर पाते हैं। चलिए, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। सबसे पहले आपको क्या करने होते हैं, नोमेनक्लेचर के लिए कुछ बातों को ध्यान देने होते हैं। सबसे पहले आपको बात को ध्यान देना है कि कोई भी पार्टिकुलर कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। ओके, और नंबर को कार्बन के ही हिसाब से हम उसको उसके बेस वर्ड को सिलेक्ट करते हैं। और फंक्शनल ग्रुप इज आइडेंटिफाई बाय द सफिक्स और प्रीफिक्स, और उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन एक होता है तो उसे मिथ बोलते हैं, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, ठीक है, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक लगाते हैं। और इस तरह से अगर आप नंबर ऑफ कार्बन और फंक्शनल ग्रुप को अगर आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम कैसे लिखेंगे कार्बन कंपाउंड्स का नाम। चलिए देखते हैं। हम आपके सामने एक टेबल रखेंगे और यहाँ पे कुछ देखेंगे। देखिए, अगर हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन है, ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से तो आप डिटेक्ट कर ही पाएंगे कि सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, और अल्केन में न कितने नंबर है उस हिसाब से, जैसे 3 है तो प्रोपेन, अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स में हमें प्रीफिक्स लगाना होता है। प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स में हम क्या लगाते हैं, अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 3 है, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है क्लोरीन, तो इसलिए हम इसे करेंगे क्लोरोप्रोपेन। ओके, समझ पा रहे हैं? फिर से मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 3 है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है क्लोरीन ने, तो क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स लगाते हैं क्लोरो, और इस पूरे मॉलिक्यूल्स का नाम लिखते हैं। 3 कार्बन के लिए तो प्रोपेन हो गया, और इसके आगे लगा देते हैं प्रीफिक्स क्लोरो प्रोपेन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एल्कोहल हो तो क्या किया जाए, एल्कोहल के लिए सफिक्स लगाते हैं ऑल। ठीक है, सफिक्स लगाते हैं ऑल। प्रीफिक्स और सफिक्स आपको बता दें कि प्रीफिक्स बेस वर्ड के पहले लगाया जाता है, चेन के पहले, और सफिक्स लगाते हैं लास्ट में। अब यहाँ 3 कार्बन है, सेम एग्जांपल। 3 कार्बन के लिए हम तो पता है कि प्रोपेन है, और एक कार्बन को अल्कोहल ने रिप्लेस किया हुआ है, तो इसे हम लिखेंगे प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन के लास्ट के ई को हटा देंगे और उसमें ओ एल जोड़ देंगे। ठीक है, मिस्टेक है, ए नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, ये हटाकर ओ है और इसमें लास्ट में एल ऐड कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्डिहाइड के लिए सेम चीज़ है। अल्डिहाइड अगर रहेगा तो सफिक्स लगाते हैं, अल लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन को भी ऐड किया जाता है। ठीक है, 3 कार्बन है तो हम इसे लिखेंगे प्रोपेनल। बात आ गई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखेंगे हम कीटोन को। और कीटोन जैसे कि पता है आपको, कीटोन हमने पहले भी आपको बता रखा है कि कीटोन चैन के बीच में लगता है। तो सभी नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन क्या है यहाँ पे 3 है, और बीच वाला इसके साथ ओ लगा हुआ है, इसीलिए क्या हो गया, कीटोन हो गया। तो ये 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होता है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स लगाते हैं हम ओइक एसिड। ओइक एसिड, अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होता है। अब प्रोपेन में आप जोड़ दीजिएगा प्रोपेनोइक एसिड। अगर ऐसे ब्यूटेन रहेगा तो ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेन है तो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है। अल्कीन के लिए, अल्कीन क्या है, अल्कीन ये तो आपको पता ही कि डबल बॉन्ड हो जाता है तो एल्कीन बोलते हैं। तो यही से हम क्या बोलेंगे, प्रोपीन लिखते हैं, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। ठीक है, इस तरह से लिखते चलते हैं। यहाँ पे है, अगर न कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे अल्काइन बोलते हैं। लास्ट में वाई एन ई को ऐड करते हैं, जैसे प्रोप 3 कार्बन के लिए प्रोप, और उसी में वाई एन ई को ऐड करेंगे तो प्रोपाइन। 4 के लिए ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। इस तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएगा उसका नाम चेंज होते चला जाता है। ओके, इस टेबल को आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस तरह से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो क्लोरोप्रोपेन लिखे हैं। अगर वही नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएगा तो क्लोरो, ब्यूटेन, क्लोरो, पेंटेन, क्लोरो, हेक्सेन करते लिखते चले जाते हैं। ठीक है। प्रोपेनॉल है, अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता तो ब्यूटेनॉल लिख सकते थे, पेंटेनॉल लिख सकते थे, है ना, और हेक्सेनॉल। इसी तरह से एल्डिहाइड के लिए नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे तो ब्यूटेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनल तो है ही, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, इस तरह से लिखते हैं। आई होप कि आपको नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो सबसे पहले आप देख पाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में कंबंसन को देखेंगे कि कार्बन कंपाउंड को कंबंसन करने पे क्या होता है। तो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लिया गया है मीथेन का, कि अगर आप मीथेन को कंबंसन करते हैं तो ये क्या होगा, आपको यहाँ पे मिलने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। Okay, carbon and its compound are used as a fuel because they burn in air, releasing lot of heat energy. तो कार्बन कंपाउंड को बर्न करने के बाद क्या होता है, हमें लॉट ऑफ हीट एंड लाइट मिलता है। दैट्स वाई कार्बन कंपाउंड आर यूज एज फ्यूल। कार्बन कंपाउंड को हम फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख पाएंगे कोल को। ठीक है, कोल का यूज करते हैं। यहाँ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विथ ड्यू ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लैम। क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ब्लू लाइट के साथ बर्न होता है। आगे बढ़ते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न इन एयर विथ येलो सूटी फ्लैम बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इन हायर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ दो क्या है, विच डज नॉट गेट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इन एयर। यहाँ पे क्या होता है, ये येलो लाइट के साथ जलते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, सैचुरेटेड के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, जिनका कंबंसन पूरा तरह से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप कंबंसन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कंबंसन का स्क्रीनशॉट।
ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले कंबंशन को देखें। किसी भी कार्बन कंपाउंड को जलाने पे सबसे कॉमन चीज आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन को लेकर अगर इसका ऑक्सीडेशन किया जाए तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन, कार्बन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करने पे क्या होता है? अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड इन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ किसी भी कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वह डिफरेंट तरह का ऑक्सीडाइज होकर अलग अलग कंपाउंड को बनाता है। अगर बात करें एल्कोहल को, तो एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करने पे हमें मिलता है इथेनोइक एसिड। ओके, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट properties, that is addition reaction. Addition reaction that means addition of some other atoms. Unsaturated hydrocarbon add hydrogen in percentage of catalyst palladium or nickel. Vegetable oil are converted into vegetable ghee using this process. It is also called hydrogenation of vegetable oil. एडिशन रिएक्शन में हम क्या कर पाते हैं कि किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कैटलिस्ट का हेल्प लेकर उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर पाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक एग्जांपल, यहाँ पे एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें हम प्लेडियम और निकेल जैसे कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और यह सैचुरेटेड हो जाता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं और इसका यूज हम लोग करते हैं। हाइड्रोजनेशन का यूज किया जाता है वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करने के लिए वेजिटेबल घी में। ओके, आगे क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करते हैं? हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई भी चीज़ पार्ट्स हटता है और उसके जगह पे कोई दूसरा ऐड हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होता है कि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने वाले एटम्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मीथेन में क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2 हाइड्रोजन हटेंगे और मतलब बारी बारी से हटता है। सनलाइट के रिप्रेजेंट में इस तरह के रिएक्शन होते हैं, इनको फ्री रेडिकल रिएक्शन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन हट रहा है तो एक क्लोरीन ऐड हो रहा है और फाइनली यहाँ पे जब एक क्लोरीन इसका एक क्लोरीन और हाइड्रोजन जो वहाँ से सब्स्टिट्यूट हुआ है वो मिलकर HCl को बनाते हैं। ओके, चलिए इसी वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड के बारे में देखेंगे। यहाँ पे है आज मेरा तबीयत कुछ सही नहीं है। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट में देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, जिसमें आप देख पाएंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल क्या होता है? कलरलेस होता है, प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट होता है। ओके, अगला पॉइंट होगा इथेनॉल सोल्यूबल इन वाटर है, वोलेटाइल लिक्विड है एंड लो बॉइलिंग पॉइंट है और नेचुरल कंपाउंड होता है। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से।
इथेनॉल क्या है? इथेनॉल कलरलेस अनप्लेजेंट स्मेल वाला बर्निंग टेस्ट का कोई लिक्विड होता है, सोल्यूबल इन वाटर है, वोलाटाइल लिक्विड है, लो बॉइलिंग पॉइंट है और नेचुरल कंपाउंड है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात किया जाए तो यह केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन विथ सोडियम, अगर रिएक्शन विथ सोडियम करते हैं तो सोडियम इथोक्साइड को बनाता है, सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम इथोक्साइड बनाता है। डिहाइड्रेशन करेंगे, दिस रिएक्शन इज यूज एज द टेस्ट फॉर इथेनॉल बाय एवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। ओके, और साथ में H2 गैस भी निकलता है, तो इस रिएक्शन का यूज हम लोग कर लेते हैं इथेनॉल टेस्ट के लिए। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन्स कोई भी रिएक्शन होता है जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है तो उससे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अगर आप इथेनॉल को डिहाइड्रेट कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो यह कन्वर्ट हो जाता है इथीन में और साथ में H2O बनता है। आगे बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, जिसमें आप देख पाएंगे कि इथेनोइक एसिड एक कलरलेस लिक्विड होता है, टेस्ट इसका सावर होता है और स्मेल होता है विनेगर के जैसा। ओके, विनेगर जैसा इसका स्मेल होगा, कलरलेस होगा और सावर टेस्ट होता है। चूँकि यह एसिड है तो एसिड के तो टेस्ट सावर ही होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 391 केल्विन एंड व्हेन प्योर ethanoic acid is freeze it form colorless ice like solid, so it is called glacial acetic acid। अगर आप इथेनोइक एसिड को फ्रीज कर देते हैं तो यह कलरलेस आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं। चलिए एक टुक देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड में क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन क्या होता है? कोई भी इथेनोइक एसिड मतलब कोई भी एसिड और इथेनॉल मतलब अल्कोहल, एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन के बाद एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ओके, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्टेरिफिकेशन। अगर आप इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को आपस में रिएक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे एक एस्टर बनता है, यहाँ पे बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम स्टेरिफिकेशन कहते हैं। स्वीट स्मेलिंग ईस्टर इज फॉर्म, और ईस्टर का स्मेल कैसा होता है? स्वीट होता है। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह ईस्टर कन्वर्ट हो गया है, और ईस्टर को आप अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ पे एल्कोहल और इथेनोइक इपोक्साइड भी बोल सकते हैं या सोडियम एथोक्साइड बोल सकते हैं, इस तरह के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन कहते हैं, जिसका यूज सॉप बनाने के लिए भी किया जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन विथ बेस। कोई भी एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनाता है। ये आप यहाँ से एसिड देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे इथेनोइक एसिड के साथ तो सोडियम एसीटेट बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सिंपल सी बात है, कार्बोनेट से रिएक्शन कराइए या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराइए, यह सोडियम एसीटेट और सोडियम एसीटेट देगा, साथ में वाटर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट को भी देखेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।